Good afternoon student, welcome back to the electronic class. Today's topic is DC voltmeter. ठीक है, इसके पहले हमने देखा था DC एमीटर. क्या व्हाट इज द PMCC मैकेनिज्म? PMCC मैकेनिज्म यानी कि एक प्रकार का वो एक गैल्वेनोमीटर है. दैट्स इट. इट्स अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. हम क्या कर रहे हैं, उससे मेज़र कर रहे हैं. तो PMCC इंस्ट्रूमेंट क्या क्या मेज़र करता है, जैसे कि हमने देखा था प्रीवियस में लेक्चर में. PMCC इंस्ट्रूमेंट इट्स मेज़र करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस. तो वो करंट को कैसे मेज़र करता है, ये टॉपिक हमने देखा है. आज देख रहे हैं हम व्हाट इज़ अ DC वोल्टमीटर. PMCC मैकेनिज्म एज अ DC वोल्टेज कैसे मेज़र करेगा, ये चीज़ हम देख रहे हैं. अब देखिए, PMCC मैकेनिज्म इज़ कन्वर्टेड इनटू अ DC वोल्टमीटर. इसी को हम कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, DC वोल्टमीटर में. कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं हाई वैल्यू ऑफ सीरीज रजिस्टर को. ठीक है, जब हमने PMCC मैकेनिज्म गैल्वेनोमीटर को एज अ DC एमीटर जब डिज़ाइन किया था, तब हमने लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को उसके पैरेलल में कनेक्ट किया था. आज हम क्या कर रहे हैं, जब DC वोल्टमीटर को डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को उसके सीरीज़ में क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं. जब PMMC गैल्वेनोमीटर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं एज अ DC वोल्टमीटर में, तब हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को. हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को हम कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, उस गैल्वेनोमीटर के सीरीज़ या पैरेलल. तो दैट्स इट, उसे सीरीज़ में कनेक्ट कर रहे हैं. पैरेलल में कनेक्ट किया था तब हमने डिज़ाइन किया था DC एमीटर को. आज हम इसके सीरीज़ में कनेक्ट कर रहे हैं हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को, और हम डिज़ाइन कर रहे हैं DC वोल्टमीटर. दैट्स इट. दिस इज़ कॉल्ड एज मल्टीप्लायर. DC वोल्टमीटर को ही हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर. अब मल्टीप्लायर लिमिट द करंट थ्रू द मूवमेंट. मल्टीप्लायर क्या कर रहा है, मेरे करंट को लिमिट कर रहा है मूवमेंट के लिए, सो दैट इट इज़ नॉट मोर देन फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट. इसीलिए यहाँ पे हमें मोर देन फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट से ज़्यादा बड़ा करंट नहीं मिलेगा. और DC वोल्टमीटर should be connected across source of EMF और सर्किट कंपोनेंट. हमने क्या किया, DC वोल्टमीटर को एक तो EMF के अक्रॉस में कनेक्ट करेंगे या सर्किट कंपोनेंट में, और पोलैरिटी उसकी क्या करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे. अब देखिए, इस फिगर में आपको दिख रहा है दिस इज़ अ DC वोल्टमीटर. ये ओवरऑल जो फिगर है वो आपकी किसकी है, DC वोल्टमीटर की है, जहाँ पे हमने RFS को सीरीज़ में कनेक्ट किया है किसके, गैल्वेनोमीटर के. और वो जो RFS है, इट्स अ हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बिकॉज वी हैव टू बी डिज़ाइन अ DC वोल्टमीटर. हमें डिज़ाइन करना है DC वोल्टमीटर के लिए, इसीलिए हमने सीरीज़ में हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है PMMC मैकेनिज्म में. और उसके बाद हम उसकी पोलैरिटी को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं. इसका मतलब हम उस वोल्टेज को क्या कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं. वोल्टमीटर मेज़र करता है एनी टू पोटेंशियल डिफरेंस. वोल्टमीटर को क्या मेज़र करता है, कोई भी दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या करता है, मेज़र करता है. तो नाउ अगर मेरा रेजिस्टेंस यानी R की वैल्यू अगर मैं 70 ओहम लेती हूँ, ठीक है, R इज इक्वल टू अगर मेरा 70 ओहम है, तो मान लेते हैं करंट यहाँ पे 500 माइक्रो एम्पियर का फ्लो हो रहा है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ. ओहम्स लॉ क्या कहता है, I इंटू R. तो यहाँ पे I की वैल्यू मुझे प्रोवाइड होगी और रेजिस्टेंस की भी वैल्यू प्रोवाइड हो गई. तो मेरा वोल्टेज कितने एम्पियर का फ्लो हो रहा है, यहाँ पे 35 मिली एम्पियर का यहाँ क्या हो रहा है, वोल्टेज फ्लो हो रहा है. लुक एट दिस पॉइंट. तो यहाँ पे दो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर दिया, वोल्टेज में मेज़र कर दिया. व्हाट इज अ वोल्टमीटर, वोल्टमीटर मेज़र एनी 2 पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस. अब देखिए, इस सर्किट के अकॉर्डिंग मुझे इसका वोल्टेज, ये पॉइंट का ये V को क्या करना है, मेज़र करना है. नाउ दिस वी हैव टू बी अ मेज़र. तो इस V को मेज़र करने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए पूरे सर्किट में
पूरे सर्किट में V इज इक्वल टू, ठीक है, मुझे इस V को, तो मैं यहाँ पे KVL भी अप्लाई कर सकती हूँ। ओवरऑल लूप ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए R ऑफ एस प्लस आर एम, और सभी में कंबाइंड करंट फ्लो हो रहा है बाय यूजिंग KVL, तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपकी V की वैल्यू। नाउ V इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू KVL, तो यहाँ पे R ऑफ एस, यहाँ भी जो करंट फ्लो हो रहा है पूरे ओवरऑल सर्किट में करंट सेम फ्लो हो रहा है, इनटू IM प्लस RM इंटू IM, ये मिलेगा। हम IM को क्या करेंगे, गेटिंग कॉमन निकाल लेते हैं IM को, तो यहाँ पे R ऑफ एस प्लस RM, ये इक्वेशन मिल जाएगा मुझे। तो नाउ मिल गया। अब मुझे इस यहाँ से R ऑफ एस की वैल्यू कॉमन निकालना है, तो क्या आ जाएगा, V डिवाइड बाय IM माइनस RM। तो नाउ आर एस क्या है आपका, मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस है, जो कि हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है, और वी क्या है आपका, वोल्टेज रेंज, हमें कितनी वोल्टेज रेंज को मेज़र करना है, और आर एम क्या है, इट्स अ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द मूवमेंट, और आई एफ एस क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ द मूवमेंट। दिस इज द बेसिक डीसी वोल्ट मीटर। हमने क्या किया, पीएमसीसी मैकेनिज्म और गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर दिया एज अ डीसी वोल्ट मीटर के लिए। डीसी जब वोल्ट मीटर कन्वर्ट किया तो हमने आर ऑफ एस की वैल्यू क्या रखी थी, हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को मैं यूज़ किया था। डीसी वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया था हमने अक्रॉस सोर्स ऑफ ईएमएफ के, और सर्किट कंपोनेंट के अक्रॉस हमने उसे क्या किया था, कनेक्ट किया था, और उसकी पोलैरिटी फिर हमने क्या की, ऑब्जर्व की।